हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश रेनबो 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। इस पोइट्री सेक्शन के प्रथम चैप्टर को आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो को मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप अच्छा से देखें और सारे क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लें, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। यानी बताना है कि जो कवि हैं, जो पोएट हैं, अपने बिलव्ड प्रियतमा के प्रति क्या हैं। विकल्प दिया है, टायर्ड हैं, सैड हैं, एंग्री हैं या हैप्पी हैं। तो आप पोएम पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, जो जॉन डॉन है अपने प्रियतमा के प्रति काफ़ी सैड हैं, काफ़ी सैड हैं। अतः विकल्प नंबर बी सही है। अगला, द पोएम इज़ बेटर देन द डैश। द पोएट इज़ बेटर देन द डैश, यानी पोएट किससे बेटर खुद को मानता है। विकल्प दिया गया है, सन, मून, अर्थ या वेनस, यानी किससे काफ़ी बेटर है। तो जो जॉन डॉन पोएट हैं वे बोलते हैं कि मैं सन से भी क्या हूँ, काफ़ी बेटर हूँ, और उससे तेज़ गति से यात्रा पूरा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तो चिंता मत करो। तो 10 सन होगा इसमें आंसर। अगला, जॉन डॉन वॉज ए डैश पोएट, एंड जॉन डॉन किस प्रकार के कवि हैं। विकल्प हैं, वार पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं, मेटाफिजिकल हैं या चिल्ड्रन के कवि हैं। तो याद रहे, जॉन डॉन जो हैं वे एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट हैं। मेटाफिजिकल आपका विकल्प नंबर सी सही है। ओके। डैश वांट्स टू एक्सेप्ट डेथ ग्लैंडली, यानी वो कौन व्यक्ति हैं जो मृत्यु का जो नियम है उसे स्वीकार करना चाहता है। विकल्प है, टी.एस. एलियट, जॉन डॉन, जॉन किट्स या वाल्ट विटमैन। तो जॉन डॉन ही है जो मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करना चाहते हैं, खुशी खुशी ले लेना चाहते हैं। जॉन डॉन होगा। अगला, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, एंड जॉन डॉन ने किस रात को सूरज को सेटिंग करते हुए, डूबते हुए देखा था। विकल्प है, टुमारो नाइट, यस्टर नाइट, टुडे नाइट या कमिंग नाइट, यानी किस रात्रि को देखा था। तो आप पढ़े होंगे पोएम में कि जॉन डॉन कहते हैं कि गत रात्रि मैंने सूरज को डूबते हुए देखा था। तो विकल्प नंबर बी आपका सही, यस्टर नाइट, यस्टर नाइट। अगला है 6 नंबर, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या निश्चित है, क्या निश्चित है। डेथ, वर्क, लाइफ या वॉकिंग, क्या निश्चित है। तो सिंपल सी बात है, सब कुछ जानते हैं, बिना पोएम पढ़े हुए आप बता सकते हैं कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु सबकी निश्चित है, और जॉन डॉन ही बोलते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसे सहस्त्र स्वीकार करने की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना ही है। अगला, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड्स ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड डैश, यानी इसमें आपको भरना है, क्या भरेंगे, मेटाफोरिकल, फ्री वर्ड्स, न्यू स्कूल वर्ड्स या मेटाफिजिकल। तो पोएम में बार बार मेटाफिजिकल शब्द की चर्चा की गई है, इसमें आप मेटाफिजिकल भरेंगे। ओके। अगला, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन द, यानी किस प्रकार की यात्रा पर जाने की बात करता है कवि। अर्थ, मून, सन या एथलेट, यानी सूर्य से भी लॉन्गर जर्नी पर जाने की यात्रा सोचता है पोएट जॉन डॉन। विकल्प नंबर सी आपका सही है, सन, यानी इसको कहता है कि मैं सन की अपेक्षा तेजी से यात्रा पूरा करके तुम्हारे पास आऊँगा। मैंस पावर इज डैश, मनुष्य की शक्ति क्या है। विकल्प स्ट्रांग है, वीक है, अननोन है या वेरी स्ट्रांग है। मनुष्य की शक्ति क्या है, स्ट्रांग, वीक, अननोन या वेरी स्ट्रांग। तो कहा गया है कि हाउ फीबल इज अ मैंस पावर एंड टू वीक, इसका मनुष्य का शक्ति क्या है, काफ़ी कमज़ोर है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही है। ठीक है, वीक। अगला, whom the poet loves so intensely then he wants to come back soon,
यानी कहता है कि whom the poet loves so intensely then he wants to come back, माने किससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि वो पुनः वापस आना चाहता है। तो उसकी कौन है, हिज सन है, हिज डाउटर है, अर्थ है या बिलोव्ड है, यानी किससे ज़्यादा प्यार की वजह से वापस आना चाहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उसकी प्रियतमा, बिलोव्ड से, उसकी प्रेमिका। ठीक है, सी आपका सही है। जॉन डॉन वाज ए डैश राइटर बाय बर्थ। जॉन डॉन जन्म से कहाँ के लेखक हैं? विकल्प अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं या अफ्रीकन हैं। कौन से राइटर हैं? तो जॉन डॉन एक प्रकार के ब्रिटिश राइटर हैं। ठीक है, उनका जन्म वहीं पे हुआ था, ब्रिटिश राइटर हैं। ठीक है, ये 12 परीक्षा में पूछता है हु इज़ अ ब्रिटिश राइटर, तो याद रखें जॉन डॉन इज़ अ ब्रिटिश राइटर। अगला है व्हाट वाज द रिलीजन्स ऑफ जॉन डॉन। जॉन डॉन का धर्म क्या था? रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्सी या नेस्टोरिनिज्म या प्रोटेस्टेनिज्म, कौन सा धर्म था जॉन डन का? तो ये तो काफ़ी पॉपुलर है कि जॉन डन क्या थे, रोमन कैथोलिक थे। इसी धर्म की वजह से उनको क्या किया गया था, विद्यालय से भी निकाल दिया गया था और सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया था। ओके, विकल्प ये आपका सही है। अगला, ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोप वाज डैश, यानी 15th सेंचुरी के समय यूरोप क्या था? यूरोप क्या था? विकल्प एंटी दिया है, एंटी ऑर्थोडॉक्सी या एंटी प्रोटेस्टेनिज्म या एंटी नेस्टोरिनिज्म या एंटी कैथोलिक, क्या था? तो उस समय क्या था, 15वीं शताब्दी के समय एंटी कैथोलिक था आपका इंग्लैंड। इसी की वजह से क्या किया गया था, उनको निकाला गया था स्कूल से। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड डैश यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, एंड जॉन डॉन को किस यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के बाय फोर्स निकाल दिया गया? तो कौन सा यूनिवर्सिटी था? स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया या ऑक्सफोर्ड। तो आपका आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था जहां से उनको निकाला गया था। विकल्प नंबर डी आपका सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला है जॉन डॉन वाज ए स्कॉलर ऑफ। जॉन डॉन किसके विद्वान थे? विकल्प दिया गया है लॉ के, थियोलॉजी के, बायोलॉजी के, लॉ एंड थियोलॉजी। तो आपका आंसर होगा लॉ एंड थियोलॉजी, इन दोनों के विद्वान थे जॉन डॉन। ठीक है, एट द एज ऑफ डैश जॉन डॉन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च, यानी किस उम्र में जॉन डॉन क्या किए थे, ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किए थे एंग्लिकन चर्च में? तो 42 ईयर्स की उम्र में, 42 ईयर्स के उम्र में। आप याद रखेंगे, बार बार इसकी चर्चा हुई है पोएम में। ठीक है, Who among them was sent to prison for secretly marrying his patron's niece? कहता है कि अपने भतीजी से ही शादी कर लेने के लिए चोरी छुपे जब शादी कर लिए तो किन को जेल भेज दिया गया था? विकल्प दिया वाल्ट विटमैन को, डब्ल्यू.एच. ऑडेन को, जॉन डॉन को या टी.एस. एलियट को। तो वे थे जॉन डॉन, जिन्होंने अपनी ही भतीजी से शादी कर लिया था चोरी छुप के। इसी वजह से इन पर केस हुआ और इनको जेल भेज दिया गया था। सी आपका विकल्प सही है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोइट्री ऑफ, यानी जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो किस प्रकार का पोइट्री है? विकल्प दिया है रोमांस, सेपरेशन, वार या ट्रेजेडी, किस प्रकार का पोइट्री है? तो याद रहे ये जो स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो है यह सेपरेशन पोइट्री है, सेपरेशन पोइट्री है। ठीक, अगला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ डैश स्टेंजा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कितना स्टेंजा है आपको बताना है, 3, 4, 5 या 6। तो सिंपल है, आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि इसमें सिर्फ 5 स्टेंजा है, इसमें सिर्फ 5 स्टेंजा है। ओके, दे who keep one another alive can never because they be alone, be happy, be angry, be parted be, यानी आपका आंसर होगा डी, parted be कभी अलग नहीं होते। ओके, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर डैश ऑफ दी, कहता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर डैश ऑफ दी, वेयरनेस, लव, हेट या वियरीनेस, यानी आपका आंसर होगा वियरीनेस। ये वियरीनेस दिया था, डी आपका विकल्प सही है, वियरीनेस। ओके, डैश द सनी वेंट हेंस एंड इट इज हियर्स टुडे,
इट इज़ yesterday विकल्प है फॉर नाइट, यस्टर नाइट, यस्टरडे नाइट या टुडे। आपका आंसर होगा यस्टर नाइट, यस्टर नाइट। ओके। ओ हाउ डैश इज मैंस पावर देन द गॉड गुड फॉर्चन्स फॉल कैनॉट एड अनदर आवर्स। कवि कह रहा है कि कितना कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति कि जब अच्छा दिन बीत जाता है तो वो बुरे वक्त में वो अच्छे दिन को और समय को नहीं जोड़ पाता है। तो क्या है, हाउ फीबल है, हाउ फीबल। इसमें क्या होगा, फीबल। विकल्प ये सही है। द स्पीकर्स आस्क हिज बिलव्ड नॉट टू फॉर थिंक हिम। जो स्पीकर है, लेखक है, अपने बिलव्ड से क्या आस्क करता है, क्या पूछता है, क्या कहता है कि तुम उनके बारे में सोचो। यहाँ विकल्प दिया है एनी बैड थिंग्स, एनी इल, एनी बैड न्यूज़, नॉन ऑफ दीज। यानी कहता है कि एनी बैड इल, आप कुछ मत सोचो, कुछ भी मेरे बारे में मत सोचो, मैं जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। अतः विकल्प नंबर 20 सही है आपका। ओके, चलिए तो इस चैप्टर में इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप याद कर लें। कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।